नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा ही संगठन को लेकर की समीक्षा बैठक। शिल्पी प्लाजा में संचालित ब्लैकबेरी शोरूम का संचालक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। और रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने किया बड़ी चोरी का खुलासा। नकदी व अन्य सामानों के साथ पकड़ा गया शातिर चोर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। घोषित किया गया हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शनिवार को हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह रिजल्ट 15 मई तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना संकट के कारण रिजल्ट आने में यह देरी हुई है। बावजूद इसके हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया है उसमें मध्य प्रदेश के 15 छात्रों ने 300 में 300 अंक प्राप्त करके 100% रिजल्ट लाकर एक नई इबारत लिखी है। इस दौड़ में रीवा जिले के छात्र भी पीछे नहीं रहे और टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है। इस दौड़ में रीवा जिले के मऊगंज से अनिमेश सिंह पिता विवेक सिंह ने 300 में 299 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं मऊगंज के ही आशुतोष कुशवाहा ने 300 में 298 अंक प्राप्त करके पांचवा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा गुड़ सरस्वती विद्या मंदिर से अपर्णा गुप्ता ने 400 में 397 अंक प्राप्त करके छठवां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दीनदयाल धाम रीवा सरस्वती विद्यालय के छात्र राहुल उर्मलिया ने भी 400 में 397 अंक प्राप्त किया है। शालिनी विश्वकर्मा ने 300 में 297 अंक प्राप्त कर 7वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि एमपी बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष 62.84% बच्चे पास हुए हैं। इस बार भी लड़कों की तुलना में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। एमपी बोर्ड की परीक्षा में 65.87% छात्राएं और 60.09% छात्र पास हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें स्कूलों के प्रदर्शन की, तो शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर देखने को मिला। जहां शासकीय स्कूलों का रिजल्ट 63.84% रहा, वहीं प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 61.65% ही रहा। नहीं, ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा 95 से 96 तक आएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरिट में आ जाऊँगा। इसमें मेरे आचार्य जनों को और मम्मी पापा का, और मैं YouTube से भी कुछ वीडियो देख के पढ़ता था, तो उनका भी जी मालूम था। मेरे शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण योगदान है मुझे मिला, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं इंजीनियरिंग करूँगी मैथ्स से। मेरा नाम स्वाति त्रिपाठी है। मैं कदैला से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं उमदत स्मृति स्कूल में पढ़ाई करता हूँ और मैं चाहता था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई किया करता था। एक्चुअली जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, जो मेरे क्लास टीचर थे, उपाध्याय सर, उन्होंने कहा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करना बच्चे, तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसीलिए मैं और अच्छे से पढ़ाई करने लगा और मेरे मम्मी पापा भी मेरे को सपोर्ट किया करते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और मेरे परिवार में जितने भी लोग थे सभी लोग मेरे को सपोर्ट किया करते थे, इसीलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैं अच्छे मार्क्स पा गया हूँ, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी इसी तरह पढ़ाई करिएगा और आप लोग भी इसी तरह नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी विश्वकर्मा है। मैंने एमपी बोर्ड में पूरे एमपी में 7th रैंक प्राप्त की है, 7वां स्थान प्राप्त किया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मेरे सभी टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर ने, मेरे अभिभावकों ने मेरा बहुत सहयोग दिया है। उनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इतना अच्छा कर पाई हूँ। आगे भी मैं बहुत मेहनत करूँगी ताकि मैं अपने विद्यालय का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। और अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसको पाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा ही संगठन को लेकर समीक्षा बैठक की। यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा कार्यालय अटल कुंज में इस बैठक का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, प्रदीप सिंह पटेल के अलावा जिलाध्यक्ष अजय सिंह
के अलावा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, प्रदीप सिंह पटेल के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, निवर्तमान महापौर ममता गुप्ता, भाजपा नेता वीरेंद्र गुप्ता समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। आए हुए सब परिवार के लोग थे, उन सबको भी जिस प्रकार से आप लोगों ने संभाला है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारे आसाम इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता जी से कि वो आसाम प्रांत का सेवा कार्य का प्रतिवेदन करें। आसाम के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता। माँ परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आपका पुरुषार्थ दिखने लगा है। लोगों का भाजपा के प्रति, भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति निरंतर विश्वास बढ़ रहा है और आपने देश और विदेश में भी असमिया लोगों की क्या स्थिति है, कौन कहाँ है, किस स्थिति में, उसकी भरपूर चिंता की, बहुत प्रोएक्टिव रोल किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, सर्बानंद जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संगठन के इस प्रतिवेदन की श्रृंखला के अंतिम कड़ी के रूप में मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रतिवेदन। शिल्पी प्लाजा में संचालित दुकान का संचालक निकला कोरोना पॉजिटिव। रीवा शहर का मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा, जहां पर ब्लैकबेरी का शोरूम संचालित है, जिसके मैनेजर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई है, व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन द्वारा शोरूम को बंद करवा दिया गया है तथा मैनेजर की ट्रैवल हिस्ट्री के अलावा इसके संपर्क में आए लोगों को भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी दुनिया भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के साथ खतरा और भी पूरी तरह से बढ़ चुका है और वह किसी भी हालत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि रीवा के मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा में संचालित ब्लैकबेरी शोरूम के मैनेजर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीएम फरहीन खान व अन्य प्रशासनिक टीम द्वारा शोरूम को बंद करा दिया गया है तथा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संपर्क में आने वाले लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं शोरूम के मैनेजर को चिरौला स्थित पीएम आवास में रखा गया है, जहां इसका चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। ये ब्लैकबेरी शोरूम के जो मैनेजर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी को देखते हुए शोरूम तो बंद करा दिया गया था सुबह ही। अभी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की डिटेल्स लेने आए हैं कि अगर कोई इधर उधर मिला हो उनसे, और अभी सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाले जा रहे हैं सभी लोगों के। इसके बेसिस पर उनका जो भी कॉन्टैक्ट में आया होगा उसकी लिस्टिंग करा करके उसकी भी सैम्पलिंग। अभी तो जैसे सिर्फ मैनेजर पॉजिटिव आए हैं और लोग बता रहे हैं कि उनका किसी से कॉन्टैक्ट रहा नहीं है लास्ट 5-6 डेज में। उसके बेसिस पर अभी हम पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करा ले रहे हैं। यदि जो शॉप्स में होगा फिर उसके बेसिस पर इनको भी बंद कराने की कार्रवाई की जाए। नहीं, इनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अभी नहीं मिली है। नगर में हुई बड़ी चोरी का एसपी ने किया खुलासा। 15 लाख कीमत के सामान के साथ शातिर चोर हुआ गिरफ्तार। रीवा पुलिस कप्तान राकेश सिंह द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा किया गया। विगत दिनों समान थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदापुरम में हुई थी चोरी की वारदात के मामले में पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके माल भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। विगत दिनों रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदापुरम में हुई चोरी की घटना का शनिवार को पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गत एक सप्ताह पूर्व समान थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदापुरम स्थित एक आवास में दिन दहाड़े बेखौफ चोरों ने धावा बोला और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी समेत तकरीबन 12 लाख रुपए कीमत के जेवरात उड़ा ले गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के घर से 15 लाख रुपए के सामान सहित अन्य माल बरामद किए गए हैं, जिसका खुलासा करते हुए रीवा एसपी ने बताया कि आरोपी द्वारा शहर में कई चोरियां की गई हैं। इसके अलावा दूसरे घर में भी चोरी की प्लानिंग बनाई जा रही थी। वहाँ पे एक चोरी की घटना, नकब जली की घटना घटित हुई थी, जिसमें करीब
12-15 लाख का माल जाना अनुमानित हुआ था। इस संबंध में टीम लगाई गई थी। थाना प्रभारी सामान के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी, जिसमें ग्राम के लोगों को भी लगाया गया था और थाने के लोगों ने भी मिलजुल के CSP साहब के साथ मिलकर अच्छा काम किया था, जिसमें उक्त चोरी के आरोपी सोनू विवेक को पकड़ा गया। एक इसका साथी था जो फरार हो गया, नहीं मिल पाया, जिसके पास अभी कुछ सोने के सामान हैं जिनको अभी बरामद होना शेष है। बाकी इस आरोपी से और जो संबंधित आरोपी है उसके घर की तलाशी लेने पे हमें ढेर सारे चोरी के सामान की बरामदगी हुई है, जिसमें करीब 13 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। नकदी, जिसमें कुछ नकदी है, कुछ ज्वेलरी है, कुछ कंप्यूटर है, कुछ मोबाइल है, ढेर सारे सामान हैं। ये सारे सामान बरामद हुए हैं। और जो महत्वपूर्ण आरोपी अतुल है, अतुल के मिलने पे और भी कई चोरी के खुलासा होने की उम्मीद है। और इससे न सिर्फ उस दिनांक की घटना की चोरी का पता चला, फिर इसके अलावा सामान की एक चोरी पता चली और कोतवाली थाने की 5 चोरियों का खुलासा हुआ, जो भी आइडेंटिफाई नहीं हुए कि किस चोरी के हैं। हमने सभी थाना प्रभारियों को बता रखा है कि वो आएँ और अपने सामान को फरियादियों को ला कर चेक कराएँ, अपने किस फरियादी का क्या सामान गया था, संबंधित फरियादी को लेके आए, चेक कराएँ कि उसी का सामान है, उसका सामान है, तो अपने भी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करें। एटक द्वारा राष्ट्रपति के नाम गुड़ SDM को सौंपा गया ज्ञापन। एटक नेता कामरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा गुड़ तहसील पहुंचकर महामहिम के नाम 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। एटक नेता द्वारा स्थानीय मुद्दों समेत अन्य मुद्दों को लेकर गुड़ SDM फरहीन खान को 13 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें प्रमुख रूप से श्रमिक विरोधी संशोधन को वापस किए जाने समेत अत्यंत संवेदनशील रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष अनुसंधान के निजीकरण के फैसले को वापस लिए जाने समेत कोयला खदानों के निजीकरण को रोकने, रक्षा उत्पादन में 64% FDI, बिजली वितरण कंपनी, हवाई अड्डों की नीलामी समेत विभिन्न मुद्दों के साथ साथ सोलर प्लांट गुड़ में भी निजीकरण का विरोध जताते हुए प्राइवेट कॉलेज एवं विद्यालयों की फीस माफी की मांग की गई है। श्रमिक विभाग जो है, आज पूरे देश के अंदर श्रमिक का जो सरकार ने निर्णय लिया 12 घंटा ड्यूटी, जो कि पूर्व में जो ये था कि पूर्व सरकार ने की थी 8 घंटा ड्यूटी मिलती थी लोगों को। किसी भी कहीं की श्रमिक हो, चाहे गांव से लेकर, चाहे कोल माइन में काम करना हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे तहसील में काम करता हो, कहीं भी कंपनी को विभाग में काम करता है, उस श्रमिक को 8 घंटा ड्यूटी मिलती थी। आज सरकार ने 12 घंटा ड्यूटी कर दी है। इसका हम लोग विरोध किए हैं कि आज पुनः 8 घंटा ड्यूटी की जाए, 12 घंटा बंद की जाए। दूसरा नंबर, रेलवे के अंदर निजीकरण हो रहा है, उन्होंने निजीकरण कर दिया। और निजीकरण जब कर दिया तो वहाँ मुनाफा इतना, उसकी कीमत हो जाएगी किराए की, आम जन परेशान हो जाएगा, कर्मचारी बेचारा घर बैठ जाएगा निजीकरण में। तो नई सरकार जो रेल मंत्रालय पर पूरे जो सरकार बनती रहती है, वो जो प्रधानमंत्री के संबंधित होता है। और दूसरी बात, यहाँ जो है निजीकरण, चाहे हवाई अड्डे में निजीकरण हो गया, बिजली विभाग में निजीकरण हो गया, सौर ऊर्जा में निजीकरण हो गया, सब में निजीकरण सरकार कर रही है। और निजीकरण जब करेगी तो यहाँ की रोजगारी बढ़ेगी और श्रम जो है तो बेचारा खाली होगा, नौजवान खाली होगा। और जो नौजवान भूखे के रोजगार के लिए तलाश रहा है, सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है। यही हम जो है यहाँ मैं SDM कार्यालय में आया हूँ। यहाँ जो है SDM महोदया फरहीन खान जी को मैं ज्ञापन दिया, उनके माध्यम से राष्ट्रपति को, कि आप जो है इस पूरे भारत में एटा के सीटों जितने ट्रेड यूनियन हैं, सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें रीवा में भी हम लोग एटा ट्रेड यूनियन से सारे लोग मिलके विरोध किए हैं। उसमें बैजनाथ मिश्रा जी थे, आपके कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा, मनीष कुशवाहा जी, महादेव साहू जी। तो उसमें यही मेरा मांग था, ज्ञापन दिया गया, उसको ज्ञापन दिए हैं। और ये है कि उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें ज्ञापन भेजेंगे, जो मेरे स्तर का है मैं उसमें आस्था में हम उसमें पालन कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। और यहाँ भी थे, आप एक भी था यहाँ जो भैरवनाथ की रोड जा रही है, उसमें रोड गुणवत्ता विहीन है। दूसरी नंबर, वहाँ बराबर सीमेंट नहीं डाला जा रहा है, छड़ नहीं डाला जा रहा है, ठेकेदार बाहर का है, वहाँ दमंग है, वो बताता है मैं यहाँ के सत्ता का विधायक मंत्री से मैं ज्वाइंट हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका भी मैं महोदय जी से मैं कहा हूँ
दूसरी बात जो जहाँ उनका जिनका मकान फंस रहा है, ज़मीन फंस रही है, उनको मुआवजा दिया जाए। इन सब विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। नृत्य गायन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के शिक्षण संस्थानों को शुरू किए जाने की अनुमति की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। संकट की इस घड़ी में जहां तमाम शैक्षणिक गतिविधियां बंद हैं, वहीं नृत्य गायन एवं वादन के अलावा कला क्षेत्र से जुड़े सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखा गया है। ऐसी स्थिति में इनके सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति की मांग की गई है। जी, हम लोग ये बेसिकली डांस क्लास के लिए देने के लिए आए हैं। क्या है कि 3 महीने में सबसे ज़्यादा लॉसेस डांसर्स का ही हो रहा है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो भी बंद हैं और हमारा जो मेन इनकम का सोर्स था वो गर्मी था। तो गर्मियों में हमारी डांस क्लासेस बंद थी, तो सबसे ज़्यादा लॉसेस हमें ही हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब हमारी बात सुने और हमें मतलब एक ड्यूरेशन टाइम दे दें कि इतने से इतने बजे तक हम अपनी क्लासेस चला सकते हैं, ताकि हमारी इनकम रिसोर्सेज आएँ। और दूसरी चीज़ हमारी जो मेन है कि इनकम हमारी उसी से जनरेट होती है, तो हमें अपने घर परिवार में भी पैसे देने रहते हैं। तो हमें यही चाहिए उनसे हेल्प कि वो हमें इतने घंटे के लिए देते दें एक शेड्यूल, इतने बजे से इतने बजे तक आप चला सकते हो, ताकि हमारी इनकम जनरेट होने लगे। जी, नसीम से देखिए। जी हाँ, ये सब हमारे सपोर्टर भाई हैं। तो आपकी क्या मांग है? जो इनकी मांग वो हमारी मांग है। कई महीने से लगातार बैठे, इनका रोजी रोटी आय साधन यही है, सिर्फ डांस क्लासेस और शादी बारात में भी इनका काम रहता है। अब वही सब छूट गया, कई सब बेरोजगार हो गए। तो उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, गंभीरता से लिया जाए और कुछ किया जाए इनके लिए। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा ही संगठन को लेकर की समीक्षा बैठक। शिल्पी प्लाजा में संचालित ब्लैकबेरी शोरूम का संचालक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। और रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने किया बड़ी चोरी का खुलासा। नकदी व अन्य सामानों के साथ पकड़ा गया 7 चोर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।